स्वामी, आपने मुझे याद किया? क्या बात है, आप मुझे बुलाए हैं, क्या कारण है इसका? नागिन, नागराज में रहते रहते मेरा मन भर गया राम नागिन। मैं चाहता हूँ कि नागराज को कुछ दिन के बाद मैं जाऊंगा। और कुछ दिन के बाद? कुछ दिन के लिए मैं जाऊंगा। अच्छा, आप यहाँ से मृत्यलोक जाना चाहते हैं भ्रमण करने के लिए? हाँ नागिन, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मृत्यलोक में अधिकांश प्राणी निर्दयी होते हैं। आप वहाँ जाएंगे घूमने के लिए और हो सकता है आपके प्राणों के ऊपर कोई संकट भी आ सकता है मृत्युलोक में, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। देखिए, अगर आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है, आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, साथ में मैं भी चलूंगी। क्या तुम भी चलोगे? हाँ। तो ठीक है, चलो राम नागिन। ठीक है, चलिए। गिरजानंदन गज बदन शंकर तनय गणेश, जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। कौन कहता है नाच बुरा है, नाचे सारी दुनिया। कौन कहता है नाच बुरा है, नाचे सारी दुनिया। कैलाश पर्वत पर शिव शंकर नाचे, वृंदावन में कन्हैया। नमो नमो श्री जानकी, नमो 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 श्री जानकी, नमो नमो रघुवीर, नमो नमो मैया पार्वती, नमो नमो जगती। हे हमारा क्या अठारह Yeah.
अजय सिंह और मेरा घर अमरपुर शहर। ईश्वर की कृपा से मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक अब तक मैं एक राजकुमार हूँ। अपनी इच्छा से मैं आज जंगल जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए। राजकुमार का कर्तव्य है हर साल के भांति इस साल भी शिकार में मन करता है खेलने का, और मैं यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ बिजुवन जंगल के लिए। शीघ्र मैं शिकार खेलूंगा और शिकार को मारकर वापस लौट जाऊंगा। इसलिए अब यहाँ से मैं यात्रा करता हूँ बिजुवन जंगल का। अब या चुती ना चाला हो बाबू। ऐसा लगता है कि हम लोग मृतलोक चले आए। तुम सत्य बोलती हो नागिन, हम मृतलोक आ गए। हाँ देखिए, मृतलोक चले आए और ये मृतलोक का घनघोर जंगल है। हम लोग घनघोर जंगल पहुंच गए। नागिन, घनघोर जंगल तो पहुंच गए। हाँ, मेरा मन करता है कि लुक्का छुपी खेले घनघोर जंगल में। क्या इस घनघोर जंगल में आपका दिल कर रहा है लुक्का छिपी खेलने का? हाँ नागिन, तो ठीक है, यानी आंख मिचोली। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ आंख मिचोली खेलने के लिए आपके साथ। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई छुपता है, दूसरा व्यक्ति उनको ढूंढता है। जो ढूंढ लेता है उसकी जीत हो जाती है, और जिसको ढूंढ लेता है उसकी हार हो जाती है। ठीक है महारानी। नागिन, तो ठीक है, तुम छुपोगे? तो ठीक है, पहले मैं छुप जाती हूँ। नहीं, पहले मैं छुपूंगा। नहीं, पहले मैं छुपूंगी। मैं पहले छुपूंगा। नागिन, इधर आइए, जरा आगे देखिए क्या है। और आगे तो ये बात है, नागिन छुप गई। तो ठीक है, हम जाते हैं नागिन को ढूंढने के लिए।
नागिन तुमको हम पकड़ ली, हम जीत गए, तुम हार गए नागिन। ओ हाँ, इस बार तो मैं हार गई और आपकी जीत हो गई। हाँ नागिन, लेकिन अब आपकी बारी है छुपने की। और अब मेरी बारी है। हाँ हम नागिन छुपेंगे ना, हाँ। तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। कभी नहीं ढूंढ पाओगे, हम छुपेंगे तो। मैं आपको ढूंढ लूंगी, आप जहाँ भी छुपेंगे मैं आपको किसी भी तरह से ढूंढ लूंगी। मैं इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे नागिन। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप कितना दूर जाते हैं। ठीक है नागिन, वो देखो क्या है, क्या है? वहाँ देखो, वो आगे जाके, क्या है? आगे जाके देखो। ओह, तो जिस तरह से मैं छुपने के लिए गई थी उसी तरह से मेरे नाग देवता भी चले गए। कोई बात नहीं, अब मैं उनको चलती हूँ ढूंढने के लिए। इस बार तो मैं जीत के ही रहूंगी। चलते मैं बीजूवन जंगल पहुंच चुका हूं। अब मैं यूं ही शिकार खेलूंगा और वापस लौट जाऊंगा। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं? कहीं से आवाज आ रही है और मेरा रास्ता रोकने की प्रयास कर रहा है। यह तो लग रहा है कोई सर्प है। आखिर मेरा रास्ता रोकने का मतलब क्या है? मेरे रास्ते से हट जाइए नागराज और मुझे इस जंगल में शिकार करने दीजिए। आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मेरे रास्ते में कांटे बनने की प्रयास न करें। ये तो मेरा बात मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए नागराज जी, अगर आप मेरा बात नहीं मानना चाहते हैं, 1 2 3 के सहारे मैं अपने बाणों का शिकार बना लूंगा। अगर अब भी नहीं आप मान रहे हैं तो मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना मैं आपके ऊपर बाण चला रहा हूं। 1 2 3 के सहारे मैं अपने बाण का शिकार अवश्य बना लूंगा। चलिए हट जाइए। 1 2 3 पहले मैं इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढते नहीं ढूंढ पाओगी नागिन। मैं कह रहा हूँ नागिन, बचा सकते हो तो बचा लो नागिन। नागिन बचाओ।
मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ अपने स्वामी को। क्या बात है, क्या इस बार में मेरी हार हो जाएगी? नहीं नहीं, अब की बार तो मैं जीत के रहूंगी। मैं अपने स्वामी को ढूंढ के रहूंगी, लेकिन अभी तक वो मिले क्यों नहीं मुझे? मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन वो अभी तक मिले नहीं। लेकिन जब इस स्थान पर आई हूँ तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे नाग देवता यही कहीं है। अगर ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है तो मुझे वो दिखाई क्यों नहीं देते? ठीक है, मैं ढूंढती हूँ उनको, शायद इस जगह मिल जाए वो। जमीन पर लेटे हैं और उनके सीने में बाण लगा हुआ है। लगता है कि मेरे स्वामी अभी संसार में नहीं रहे। स्वामी उठिए, स्वामी, ये आपने क्या कर दिया? आपने मुझे इस संसार के मझधार में अकेला छोड़ दिया। दुनिया में तो सिर्फ मेरा एक ही सहारा था, जो कि थे आप, लेकिन आप भी मुझे छोड़कर चले गए। तो मैं किसके सहारे जीवन व्यतीत करूंगी? मैं आपको बोल रही थी ना कि मृत्युलोक के अधिकांश प्राणी निर्दयी होते हैं। ये ताज गया है आज मेरा श्रृंगार गया। ये राज गया, ये ताज गया है आज मेरा श्रृंगार गया। घर के राजा के साथ साथ इस रानी का भी राज गया। बदल दे तू जो जग में विधवा करते हैं। हे ईश्वर, न्याय बदल दे तू जो जग में विधवा करते हैं। पत्नी को पति से प्रथम बार जो जग में विधवा करते हैं। जमराज को ऐसी आज्ञा दो विधवा न किसी को कर पाए। जमराज को ऐसी आज्ञा दो विधवा न किसी को कर पाए। पहले अर्धांगिनी मर जाए, फिर बाद में पति का प्राण जाए। लेकिन ये खरीदने की नहीं है, ये घर गिराने की नहीं है, ये घड़ी बदला लेने की है। आखिर कौन है वो दुष्ट? कौन है वो पापी? कौन है वो दुराचारी जिसने एक नागिन को विधवा किया है? किसने मेरे सुहाग को उजाड़ा है? कौन है वो दुष्ट? मैं उसे दंडित करके रहूंगी। कौन है दुष्ट, दुराचारी, पापी, हत्यारे? मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप देकर कर दूंगी।
को विधवा करने वाला, तू है नागिन का सुहाग उजाड़ने वाला। नहीं माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे माँ। आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा माँ, मुझे माफ कर दे माँ। अरे माफ तो मैं इस जन्म में तो क्या, मैं तुम्हें सातों जन्म में माफ नहीं करूंगी। तूने सोचा है तुम्हारी एक गलती से मेरी जिंदगी उजड़ गई। ये जो सोया है ये मेरा सुहाग है, मैं इसकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति है, इसको तूने मार दिया। बताओ मैं कैसे जीऊंगी जीवन। जिस तरह से मैं इस घनघोर जंगल में रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, अपने पति को याद करके तड़प रही हूँ, उसी तरह से एक दिन तू तड़पेगा अन्न के लिए, पानी के लिए। तो भीख मांगने के लिए चाहेगा तो मैं कोई भीख नहीं देगा। तुम्हारे पूरे शरीर में कुछ रोग यानी कोड़ हो जाएगा। ये मेरा आतंक। हलतिया है माता जी, अपन गई अकोरिया के साथ मैया। न जाने महामंत्री सीता की तैयारी कर रहा है और अब तक वो मेरे पास नहीं आया। अरे बीबी, खुश रहा। गुड मॉर्निंग महामंत्री, पता जी महाराज। उस चंडाली चंपा के लिए सीता सजा दिया। जी जी महाराज, चंपा का चिता बिल्कुल देखिए तैयार है। क्या दिखाओ मुझे। देखिए पीछे मुड़ के। हेलो, हराम ज्यादा कहीं का। क्या बच गए ना? खबरदार अगर मेरे साथ साथ हंसने की कोशिश की है, आज के बाद मुझसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा इस राज में। जी महाराज। चंपा को आज चिंता चला करके राख कर दिया जाए। बापर भैया नहीं छतरा से लिख दे फोन कियो। दोहन 10 लाख पड़ जावे घर। हाँ? दोहन 10 लाख पर किसको? बढ़ाए के छिया है बढ़ा। हाँ। तो हमरा तो हम बोले
रहल छियो। Shut up! चल चंपा की चिता में आग लगा दो। चंपा की चिता में आग हम नहीं लगाएंगे बाबू। क्यों? हम बाबू गरीब लोग छिए, तीनों सांझ भोज करा पारबे। बनाने हो तो कोई भोज भंडारा नहीं होगा। कोई भोज ना। चंपा की आत्मा इस संसार में भटकती रही। जी महाराज। तू जा और जल्द से इसके चिता में आग लगा दो। जी महाराज, अभी हम जा रहे हैं। अरे बारा माना रे खुशी रे बापुआ। ज्यादा कहीं का ना मारो। मैं तुम्हें चंपा के चिता में आग लगाने के लिए कहा और तू आग लगा करके मेरे शरीर पे फेंक दिया। चंपा में आग बाबू नहीं लगे छा। क्यों? हेलो, आवाज बढ़ाइए जरा ऑपरेटर साहब। हॉर्न कम करो। तो चिता में आग लगे। मुझे कोई नहीं मार सकता। जल्द से इस चंडाल की चिता में आग लगा दो। अब क्या हुआ? आवा तो नहीं बचबो। क्यों? चंपा के साथ साथ अगर मेरा क्रोध आ गया तो तुझे भी जला करके राख कर दूंगा। तुम्हारा बाल बच्चा सब सड़क पे आ जाएगा, भीख मांगेगा वो जब तू मर जाएगा। हमरा नहीं मारो। चल से चिता में आग लगा। गोरे हो बताना पारा माता तारू गो माता तारू गो माना महामंत्री छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा लीगी का तेल डाल दो और चल करके राख हो जाने दो इस चंडाल का। और चलो हम लोग हवेली चल करके मदिरा पीते हैं।